लाल किताब में ना बहुत अच्छी चीजें लगती हैं मुझे, बहुत अच्छे उपाय लगते हैं लाल किताब के। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका कोई ग्रह कहीं गलत जगह पर बैठा हुआ है तो उसको वहां से हटाकर हम आगे के घर में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात की इजाजत लाल किताब देती है। जैसे कि सूर्य अगर चौथे घर में बैठा है तो आपकी माता, आपके पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। माता और पिता का दोनों का ही सुख नहीं होता। अगर माता और पिता जीवित हैं तो उनके साथ बनती नहीं है या उनसे व्यक्ति दूर रहता है। शरीर में किसी हिस्से में सुन्नपन हो जाना या फिर शरीर की किसी हड्डी का विकार युक्त हो जाना या फिर आपके सिर में दर्द होना, आपको माइग्रेन होना, ये सब आम बातें हैं। सूर्य के चतुर्थ स्थान में होने पर फल मिलते हैं। और फिर सबसे बढ़कर उसकी नौकरी कहीं एक जगह स्थिर ही नहीं रहती, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, किसी एक काम में स्थिर होता ही नहीं जाता। तो चौथे घर से सूर्य को या तो पंचम स्थान में ट्रांसफर करो या फिर तीसरे स्थान में। ये एक स्थान का फर्क जरूर हो सकता है। तो करना क्या है कि सूर्य की वस्तुएं लेनी है। अगर पंचम भाव में ट्रांसफर करना है तो पंचम स्थान है पाठशाला का, तो सूर्य की वस्तुओं को पाठशाला में जाकर स्थापित कर दो। सूर्य की वस्तुएं क्या हैं? सूर्य की वस्तु है माणिक या तांबा। तांबे का पत्थर ले लो, तांबे की कोई कलाकृति ले लो और जाकर उसे पाठशाला में जाकर लगा दो, या किसी से निवेदन करके सविनय वो वहां पर पाठशाला में अध्यापक को दे दो, वो वहां से लगा लें। कोई ऐसी कलाकृति जो तांबे की बनी हो उसको आप पाठशाला में जाकर दान कर सकते हैं। अगर तीसरे स्थान में स्थापित करना हो तो क्या करना है? तीसरा स्थान होता है आपके हाथों पैरों का। तो सिंपली एक छोटी सी अंगूठी लेनी है तांबे की, उसमें कोई रत्न जड़वाने की जरूरत नहीं है। तांबे का छल्ला या अंगूठी अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपने धारण कर लेनी है। तीसरे स्थान में हो गया सूर्य स्थापित। अब ये तांबे की अंगूठी आपको इतना बड़ा फल दे देगी क्योंकि चौथे घर में सूर्य है, वो तीसरे घर में आ जाएगा। कारण कि आपने इसको एक उपाय के तौर पर किया है। अब ये नहीं है कि ये हर किसी को फायदा देगी, ये केवल उसके लिए जिसका चौथे घर में सूर्य है। धन्यवाद।